देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर देश के साथ बिहार की भी पूरी सियासत गरमाई हुई है और बिहार की जो काराकाट सीट है वो इस वक्त हॉट सीट बन गई है, क्योंकि जब से भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तब से पूरी तरह जो है सियासत में हलचल शुरू हो गई है। क्योंकि एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो दूसरी ओर से महागठबंधन ने सीपीआई-एमएल के प्रत्याशी राजा राम मोहन सिंह को काराकाट से चुनावी मैदान में उतारा है। अब ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, ऐसे में क्या वो उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं या फिर महागठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह की। तो इन तमाम मुद्दों पर इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम सवाल नंदन से करेंगे। देखिए, अगर बात करें काराकाट की, तो काराकाट ऐसा जगह है जो सासाराम के कुछ ईस्टर्न पार्ट्स को मिलाकर बना है और औरंगाबाद के कुछ एक वेस्टर्न पार्ट्स को मिलाकर बना है। और वहाँ की जनता की बात करें तो जनता वहाँ पर 3.5 लाख यादव है, 3 लाख तक कोयरी है और 2 लाख तक राजपूत है, 80,000 ब्राह्मण है और 50,000 भूमिहार है और बाकी के लेफ्ट पे अंदर आ जाते हैं। तो वो वहाँ की जनता हो गई। अब बात करते हैं वोट्स की कि अगर पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा या यदि पवन सिंह वहां से चुनावी मैदान में है तो ऐसे में उसका कितना असर पड़ेगा? पवन सिंह के जीतने का सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है ना कि उपेंद्र कुशवाहा से वहां की जनता भी खुश नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां की जनता साफ तौर पर कहती है कि उपेंद्र कुशवाहा वहां पर आते नहीं है, जीतकर चले जाते हैं, ऐसा कुछ उन पर इल्जाम लगाया जाता है। पवन सिंह जीत कैसे सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। वोट्स मिला है, अगर फॉरवर्ड कास्ट के वोट मिला है तो फॉरवर्ड कास्ट के वोट 3 लाख के पार जाते हैं। आप समझिए, फॉरवर्ड कास्ट के वोट्स जो हैं वो 3 लाख के पार जाते हैं और फॉरवर्ड कास्ट से ही पवन सिंह को फायदा हो सकता है, क्योंकि वही फॉरवर्ड से ही बिलोंग करते हैं। तो 3 लाख के पार वोट है, यानी कि मेजोरिटी में फॉरवर्ड का वोट है वहां पर। वो एक चीज है, पवन सिंह का प्रॉफिट है। लेकिन लॉस पवन सिंह की जो वोट है, बहुमत है, वो निर्णायक भूमिका में लेकिन लॉस पवन सिंह का भी कास्ट वाइज ही है। लॉस ये है कि वहां पर आप देखिए कि अगर यादवों का वोट देख लिया जाए तो 3.5 लाख यादवों का वोट है, ठीक है। कोयरी का भी आप मिला ही लीजिए, तो यादवों से बीजेपी का जो तकरार चलता है वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। बिहार में जो बीजेपी और यादवों के बीच 36 का आंकड़ा है कि नहीं तो 70% यादव बीजेपी के अगेंस्ट ही रहता है। तो वहां पर और बीजेपी का फेस हम पवन सिंह को अभी का नहीं बता रहे हैं, पहले का। पवन सिंह बहुत बार इंटरव्यूज में कह चुके हैं ना कि बीजेपी में मेरी परिवार है, मेरी फैमिली है। तो वो चीज इन्हें धक्का दे सकता है कि पवन सिंह ने पहले जो बयान दिए थे वो एक ऐसा चीज है। तेजस्वी यादव के साथ भी उनका अच्छा रिश्ता, लेकिन बात करें परिवार की, तो पवन सिंह तो हर इंटरव्यूज में कहते नजर आए ना कि बीजेपी मेरा परिवार है, हम बीजेपी से ही शुरुआत, अगर सालों 10 साल से ऊपर बीजेपी को दिए हुए हैं तो बीजेपी को हम छोड़ नहीं सकते हैं। वो कुछ एक बयान है। हाँ, लेकिन अब कहीं ना कहीं पवन सिंह ने रिश्ता तो दोनों तरफ से निभाया, क्योंकि वहां से भी उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए के मतलब एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर है, लेकिन उनका अलग पार्टी है। दूसरी ओर महागठबंधन के तो वहां से राजद का कोई प्रत्याशी नहीं है, वहां से सीपीआई-एमएल का प्रत्याशी है। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने गेम खेल लिया दोनों तरफ से। नहीं, पवन सिंह गेम नहीं, इसका ये चीज हो सकता है कि उपेंद्र और पवन की जो लड़ाई है उसमें सीपीआई-एमएल फायदा उठा सकती है। अच्छा, ये बड़ा चीज यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि पहले ये लड़ाई थी उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस राजा राम सिंह का, लेकिन अब उसमें पवन सिंह ने एंट्री ले लिया है। तो इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले चुनाव पे? देखिए, काराकाट जो है पहले वो जेडीयू के मतलब कि जेडीयू के वहाँ से महाबली सिंह सांसद थे, और उसके बाद जब काराकाट में पवन सिंह की एंट्री हुई तो ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से जिस समाज से पवन सिंह आते हैं, राजपूत समाज से, और जैसे कि राजा राम सिंह कुशवाहा है वो सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट हैं, और उसके बाद एनडीए की तरफ से जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा का आज उन्होंने बयान दिया था एयरपोर्ट पे, जब उनसे पूछा गया कि पवन सिंह आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिसके सर पे पीएम मोदी का हाथ हो और काराकाट की जनता का आशीर्वाद हो, तो उनके दुनिया की कोई भी ताकत उनके रास्ते का बाधा नहीं बन सकती। मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं काम करेगा। पवन सिंह अगर चुनाव वहां से लड़ रहे हैं, लोग क्योंकि सेंटर में मोदी को देखना चाहते हैं। अगर आप बात करें अजय मंडल की, ऐसे ऐसे सांसद हैं बिहार से कि उन्हें कुछ मतलब कि हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं वो, लेकिन वो जीत के आते हैं। क्यों? मोदी फैक्टर। तो मेन यही है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो एनडीए के प्रत्याशी हैं। एनडीए के प्रत्याशी हैं, और पूर्व में 2014 में वो वहां से सांसद थे और वो शिक्षा मंत्री पहली बार बने थे। जो बात इन्होंने कही भाषा वाली बात, वो कहीं ना कहीं मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। क्योंकि अगर काराकाट की बात है, लेकिन थोड़ा सा हम इनके विपक्ष जाना चाहेंगे। भाषा की बात है वहां पर, सेंटर में लोग मोदी को देखना चाहते हैं, वो भी तय है। लेकिन अगर काराकाट की बात करें तो भाषा संबंधित हम वहां पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि आरा से नजदीक है काराकाट।
आरा है भोजपुरी स्पीकिंग एरिया, काराकाट है भोजपुरी स्पीकिंग एरिया, और आरा है पवन सिंह का घर, गृह क्षेत्र। और लैंग्वेज की बात करें तो काराकाट है भोजपुरी स्पीकिंग एरिया। तो वो पवन सिंह को फायदा दे सकता है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भोजपुरी स्पीकिंग एरिया से नहीं आते हैं, वो अपना अलग भाषा से आते हैं, और पवन सिंह जो है वो अपने जिस लैंग्वेज से आते हैं वही लैंग्वेज काराकाट बोलता है। पहला चीज, पब्लिक फिगर पवन सिंह का है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन एक और चीज है कि आप सुपरस्टार को तो वोट नहीं देंगे ना। अगर इतना दिमाग होगा काराकाट के लोगों में, अगर वो डेवलपमेंट के क्षेत्र से देखेंगे तो हो सकता है कि वो पवन सिंह को वोट ना दे, क्योंकि पवन सिंह ने कई इंटरव्यूज में ये हो सकता है चुनाव में, क्योंकि पवन सिंह ने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये कहा है ना कि मुझे पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ा बात यहाँ पर ये कोई खुद बंदा मान रहा है कि मुझे नॉलेज नहीं है, तो उनसे लोग क्या ही एक्सपेक्ट करेगा। लेकिन वो खुद नए नए राजनीति में एंट्री ली है, लेकिन ये बात है कि बहुत सारी चीजें उनके पक्ष में है। वरिष्ठ, जैसा कि अभी सदन जी ने बोला कि उपेंद्र कुशवाहा से जब मीडिया ने सवाल किया कि पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने साफ शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की, हाइपर हुए। उन्होंने कहा कि जिसके सर पे पीएम मोदी का हाथ हो, काराकाट की जनता का आशीर्वाद हो, दुनिया की कोई भी ताकत उनके रास्ते की बाधा नहीं बन सकती है। तो ऐसे में क्या वो पवन सिंह को चैलेंज कर रहे हैं, या फिर वो पवन सिंह को ये बता रहे हैं कि उनके ऊपर पीएम मोदी का हाथ है तो उनकी जीत पक्की है? बिल्कुल, हम लोगों ने देखा कि पहले ये चीज़ वायरल हो रहा था कि जब उन्होंने बीजेपी को टिकट वापस किया था आसनसोल की, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे। लेकिन बाद में उन्होंने टिकट, कई तरह के फिर खबर आई कि हो सकता है कि किसी और पार्टी ज्वाइन करेंगे। देखा जाए तो खुद ही ऐलान कर दिया कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो काराकाट देखा जाए तो वो एक भोजपुरी सिंगर है। ज़रूरी नहीं है कि लोग भोजपुरी सिंगर होने के नाते ही उनको वोट दे, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव ऐसा है कि लोग परिवर्तन देखना चाहते हैं। लोग देखना चाहते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं उनके क्षेत्र में, कितना आगे जा रहा है। तो लोग हो सकता है कि नहीं दे पवन सिंह को वोट, मेरा यही कहना है। एक चीज, पवन सिंह कितनी आ रहे हैं, आपके पास भी आएंगे। पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से, काराकाट से वो चुनावी मैदान में उपेंद्र कुशवाहा और एक तरफ जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं राजा राम सिंह, इनकी मुश्किलें कितना बढ़ सकती है? क्या वाकई पवन सिंह ने जो ऐलान किया है, जो दावा किया जा रहा है कि हो सकता है इस बार कुछ अलग हो, कुछ नया देखने को मिले, तो ये संभव है? देखिए, पवन सिंह का तो फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। पवन सिंह भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का भी इस मतलब तेजी से हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी वहां से जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 2014 में जीता भी था। और मोदी लहर भी अभी चल रहा है, मोदी फैक्टर चल रहा है। तो मोदी फैक्टर की वजह से अगर देखें तो उपेंद्र कुशवाहा कहीं ये उनके पक्ष में ये जा सकता है फैसला, और पवन सिंह भी जीत सकते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है। मोदी फैक्टर का इन्होंने भी जिक्र किया, इन्होंने भी किया। हम एक सवाल करेंगे कि आपने, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि जिसके ऊपर मोदी का हाथ हो उसको कोई हरा नहीं सकता। चलिए, आप मोदी के भरोसे हैं, आपने काराकाट नहीं सकता, उन्होंने कहा हम कंप्लीट कर रहे हैं। आपने कहा कि मोदी फैक्टर का बात आपने किया, चलिए आपने मोदी का अपने सर पर हाथ की जिक्र किया। हम अगर डेवलपमेंट की बात करें, हमें ज्यादा नहीं 3 डेवलपमेंट कोई हमें जुड़वा दे कि उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट में 3 डेवलपमेंट कुछ किए हैं, कुछ भी, चाहे वो जिस कास्ट से आते हैं, कुशवाहा के लिए, आपने कुशवाहा के लिए ही क्या किया है? इनका परिणाम 2019 में उपेंद्र कुशवाहा को मिल चुका है। सीरियसली कहे ना, अगर आप आ रहे हैं, ठीक है, आप पिछली वीडियो में देखिए, पुरानी वीडियो थी, उसको अभी वायरल किया जा रहा था, उसमें साफ जनता ने कहा था कि हम आपको वोट नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वहां उपेंद्र कुशवाहा ने डेवलप नहीं किया है। वहां आप जाइए, आप जाकर देखिए हाल। तो क्या यही वजह रहा है कि पवन सिंह ने काराकाट को चुना? पवन सिंह ने काराकाट को क्यों चुना वो पवन सिंह ही जानते हैं। हम यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं कि हम आपने काराकाट को क्यों चुना, लेकिन चुनाव तो उनको लड़ना था, उन्होंने पहले ही ऐलान किया था, लेकिन काराकाट को क्यों चुना? सवाल ये है। हो सकता है कि उन्होंने काराकाट को इसलिए चुना होगा क्योंकि काराकाट एक ऐसा जगह है जो आरा से नजदीक है, जो भोजपुर जिले से नजदीक है, जो पवन सिंह के अपने घर से नजदीक है। सवाल ये भी उठ रहा है कि वहां से ना बीजेपी का कैंडिडेट है और ना ही राजद का। हाँ, लेकिन तो यही तो बात है, पवन सिंह को वहां से प्रॉफिट इसी को तो लेकर यानी मिलेगा। कि पवन सिंह ना महागठबंधन के साथ अपना ये करना चाहते थे, रिश्ता खराब, और ना ही बीजेपी के साथ। ये भी हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से आते हैं, बिल्कुल राइट, और उपेंद्र कुशवाहा से वहां की जनता खुश नहीं है, और एनडीए ही है जो अभी पावर में चल रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा से वहां की जनता खुश नहीं है। ये पवन सिंह को प्रॉफिट दे सकता है, सबसे बड़ी बात है। और पवन सिंह को प्रॉफिट, जैसा कि हमने कुछ देर पहले कहा कि भोजपुरी स्पीकिंग एरिया है, वहां के लोग देखना पसंद कर सकते हैं कि हाँ, ये बंदा भोजपुरी बोलता है, हो सकता है कि हमारी प्रॉब्लम को समझे, हमारे साथ सही व्यवहार करे, उपेंद्र कुशवाहा जैसा ना करे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा से वहां की जनता सीरियसली में खुश नहीं है। हम आप ही लोग से पूछते हैं या फिर काराकाट की जनता से ही पूछते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या डेवलपमेंट किया है। 3 डेवलपमेंट, अगर वही आरके सिंह की कोई बात करे आरा की, तो 1000 लोग जुड़वा देंगे ना, चाहे हाईवे को लेकर, रोड को लेकर, या रेल को लेकर, हर एक चीज को लेकर हम बात करें, बिजली को लेकर। वहीं आप काराकाट में देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया है। एक सेकंड,
उपेंद्र कुशवाहा ने क्या नहीं किया है। 2014 की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत कुछ किया, और ये तो हर जनता की, हर लोगों का आदत है कि आज मैं इससे खुश हूँ, कल मैं उससे खुश हूँ। तो पवन सिंह का भी रोल है, तो पवन सिंह का क्या भरोसा है कि पवन सिंह भी कर दिखाएंगे वहां से काम। वो बात है कि पवन सिंह अभी जीते नहीं है ना। देखिए, पवन सिंह अभी जीते नहीं है ना, तो हम उनसे अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि आगे चलकर वो क्या करेंगे। अगर जीत जाते तो अगर जनता को परिवर्तन चाहिए होगा तो हो सकता है वो विकल्प चुने पवन सिंह देखिए, को। सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब 2014 में उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा मंत्री बने, जिस काराकाट से चुनाव लड़कर आए, जब बने तो देश में शिक्षा मंत्री थे, डेवलप उन्होंने काम वहां किया। 2019 की बात करते हैं, जब महाबली सिंह जेडीयू के कैंडिडेट थे और एनडीए दोनों अलायंस होकर यहाँ चुनाव, बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ी थी, तो ऐसे में वो जो सीट है वहां की काराकट की, तो वो जेडीयू के फेवर में गया था और वो उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे। क्यों? क्योंकि मोदी फैक्टर था। 2024 में भी मोदी फैक्टर है। और एक मिनट, जैसे कि पवन सिंह को लेकर हम बात करें, जब 2 मार्च 2024 को जब घोषणा हुई कि वो आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कुछ ही देर के बाद जिस तरीके से उनका वीडियो वगैरह, उन्होंने क्लैपिंग वगैरह भी किया था, खुशी भी जाहिर की थी, और उसके बाद से जब उनकी एक गाना वायरल हुआ, टीएमसी के नेताओं ने इसका विरोध किया। जो इंसान महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकती बंगाल की, तो वो फिर जनता की मतलब काम क्या करेंगे जीत कर? आपने कहा महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते, ठीक है। हम आपसे पूछते हैं कि महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं तो नीतीश कुमार पे आइए ना। विधानसभा में उन्होंने जो कहा था महिलाओं की इज्जत होती है क्या, चलिए नीतीश कुमार को हटाइए, शत्रुघ्न सिन्हा की लाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस पर बहुत सारी बातें उठाई थी, ठीक है, कि हाँ कोई बंगाल की लड़कियों की इज्जत नहीं करता है, उसको हम बंगाल में कैसे रखें। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना फिल्मी करियर देखा है, उनके फिल्मी करियर पे उनपे एक समय था, हम नाम भूल रहे हैं, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, उनकी बेटी। पर्सनल और प्रोफेशनल को थोड़ा अलग रखते हैं, अभी पॉलिटिक्स में ही बात करते हैं। पवन सिंह के प्रोफेशनल को जोड़ा गया ना, वो गायक है तो पवन सिंह के प्रोफेशनल को जोड़ा गया ना। अरे एक मिनट, कलाकार की बात, वहां पर कलाकार, अब अभी का ट्रेंड क्या है ना, प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात करें तो ये लोग चाहते हैं कि हमें संरक्षण मिले, 4 बॉडीगार्ड मिले, संसद भवन पहुंचे। पवन सिंह को क्या राजनीतिक अनुभव है? भारतीय जनता पार्टी ने वो 20 साल से तो आसनसोल से उन्हें टिकट दिया, लेकिन अब आप भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर एनडीए के खिलाफ अगर चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना पसंदीदा सीट मांग रहे थे जो उनको नहीं मिल पाया, और यही वजह है कि आरा से आरके सिंह को कैसे हटा दिया जाए। बिल्कुल, अगर 40 संसदों का सर्वे हुआ, 39 संसद का सर्वे हुआ था, कुछ देर पहले हमने यही बात किया ना कि पवन सिंह ने कितने इंटरव्यूज में कहा है कि हमें राजनीतिक अनुभव नहीं है। वो वही चीज तो उन्हें निगेटिव पड़ेगा, वही चीज तो उन पर इफेक्ट करेगा। हमने कुछ देर पहले ही कहा था कि उन्होंने खुद कहा है, बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, हमें नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स का, खुद के पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है उन्होंने। हम यहां पर बात कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा की। आप समझिए हमारी बात को कि हमने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा था कि इन्होंने बंगाल की लड़कियों पर गाना गाया है, उन्होंने उनके प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट किया ना। वही अगर कोई ये कहता कि आपने अपने फिल्मी करियर में क्या किया है, तो बहुत सारे किस्से हैं, आप गूगल पर पढ़ सकते हैं, हम बता नहीं सकते। हर एक कलाकार का अपना अलग जीवन वही है ना। शत्रुघ्न सिन्हा पर भी आरोप लगा था कि सोनाक्षी सिन्हा का फेस रीना रॉय से क्यों मिलता है, रीना रॉय से अफेयर था। लेकिन जब बीजेपी ने आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया था, तो आखिर 48 घंटे के अंदर पवन सिंह, ये बड़ा सवाल है नंदन, एक सेकेंड, ये बड़ा सवाल है कि आखिर उन्होंने जब टिकट वापस किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया चीजों को, देखिए जो उन पे आरोप लगाए गए। हाँ, तो हमने ये बात हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम उनके तरफदारी कर रहे हैं, उनके तरफ है। जो पवन सिंह ने टिकट लौटाया, पवन सिंह कहते हैं कि उन्होंने कहा, पहले कंप्लीट करने दीजिएगा, पवन सिंह ने कहा था कि हम उनकी इज्जत करते हैं, ठीक है। पहली बात, आप राजनीति में अगर कदम रख रहे हैं तो आप किसी सामने वाले की इज्जत नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने टिकट वापस किया तो उन्होंने अपना गलती एक्सेप्ट कर लिया, फिर यही वजह, क्योंकि पवन सिंह की गलती जो है और पवन सिंह जो कर रहे हैं, वही बात तो हम रिपीट कर रहे हैं बार बार कि पवन सिंह को सबसे पहले टिकट लौटाना नहीं चाहिए था, पहली चीज। अगर आप बोल रहे हैं कि हम शत्रुघ्न सिन्हा की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर ऐसा रहता ना, अगर बोला भी था कि हमारा वहाँ कुछ रिलेटिव वगैरह कुछ उनका रिश्ता भी था वहाँ, नहीं तो ये इस चीज पर तो हम भी उनके अगेंस्ट है ना, इसे हम कहाँ कह रहे हैं सपोर्ट करते हैं, उनको टिकट लौटाना नहीं चाहिए था। जब वो बीजेपी का टिकट जब रिटर्न कर दिए तो फिर वहां से निर्दलीय बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से। नहीं, क्योंकि उनको सीट ही नहीं मिला ना, दोनों तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा। आपको बताते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि पवन सिंह अगर एनडीए से चुनाव लड़ते बहुत प्रॉफिट होता उनका। यहाँ पर बात होती है कास्ट, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला ना। वही तो बात है, वही तो जब पवन सिंह ने रिटर्न किया तो ना उन्हें एनडीए गठबंधन ने दिया, ना महागठबंधन। वही बात तो हम कह रहे हैं ना कि बीजेपी एनडीए की तरफ से उन्हें जब टिकट मिला तो उनकी बेवकूफी थी, ठीक है, कि अगर वो टिकट लौटाने की बेवकूफी थी। और समझ अभी तक हम ये नहीं कह सकते क्लियर हो चुका है क्यों उन्होंने टिकट लौटाया, क्योंकि लाइव होकर खुश होकर आप जिम में दिखा रहे हैं कि हमें टिकट मिला है, अगले दिन रात भर में आप टिकट लौटा देते हैं, तो वो आप क्या सोचकर लौटा रहे हैं ये आप ही समझे। आसनसोल का टिकट लौटाना, पवन सिंह ने बहुत खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया। पहला चीज,
काराकाट की बात पर अगर हम आए तो काराकाट का हमने बोला ना कि बहुत सारी प्रॉफिट है पवन सिंह को। प्रॉफिट यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कोई काम नहीं किया है काराकाट में। प्रॉफिट यह है कि वो भोजपुरी स्पीकिंग एरिया। प्रॉफिट यह है कि अगर वहाँ वोट्स की बात ले तो वहां के वोट्स जो फॉरवर्ड कास्ट के हैं वो 3 लाख से ऊपर जाते हैं। ये पवन सिंह का प्रॉफिट है। और पवन सिंह का ये प्रॉफिट इसमें नहीं है कि वहां के जो यादव हैं उनका सबसे ज्यादा वोट है। तो अब तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि काराकाट की जो जनता है वो किस पर भरोसा जताती है, किसको चांस देती है, किसको चुनती है। क्योंकि वहां से एक तरफ एनडीए से हैं उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में, महागठबंधन की ओर से सीपीआईएमएल के उम्मीदवार राजा राम सिंह है और निर्दलीय भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में है। तो ये तो आने वाला वक्त ये बताएगा कि जनता किसे अपना नेता चुनती है, किस पर अपना भरोसा जताती है और कौन किसकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।